हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 29 है। इससे पहले आपके 28 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसमें लेक्चर नंबर 29 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के बारे में, जो टॉपिक है आपका यूनिट 4 का। यूनिट 4 थी आपकी इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, और इसमें आपका ये टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। लास्ट टर्न पर हमने इसमें कुछ और ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था, एंटीवायरल के बारे में डिस्कस किया था, और CNS ड्रग के बारे में डिस्कस किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो होते थे। और आज हम इसमें बात करेंगे, देखो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग, कार्डियोवैस्कुलर क्या होता है। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग आपके हृदय से जुड़े हुए जो ड्रग होते हैं। हृदय कैसा होता है, कुछ हृदय ऐसे बनाते हैं, दिल ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं हम। और लेकिन हार्ट की असली शेप, दिल की असली शेप आपने 10th में पढ़ी होगी, 10th में ड्रॉ की जाती है। दिल की असली शेप क्या होती है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कौन सी धमनी होती है, कौन सी शिरा होती है, ये सारी चीज़ें आपने 10th में पढ़ रखी है। तो अब हम इससे जुड़ी हुई दवाइयों के बारे में डिस्कस करें। अब देखो, जब बात आ रही है दवाइयों की, तो ज़रूरी है कि वो बीमारी के लिए ही दी जाती हैं। ठीक इसी तरह से इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती हैं, जैसे मेजर या माइनर प्रॉब्लम, छोटी से लेके बड़ी तक जितनी भी होती है, सब बीमारियों के लिए अलग अलग दवाई है, अलग अलग ड्रग है, और उन बीमारियों को अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड किया गया है। तो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग जो होता है, ड्रग का मेडिसिन का एक ग्रुप है, ग्रुप बोल सकते हैं, जो किसके लिए यूज किया जाता है, जो कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हृदय से संबंधित समस्याओं के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो आपके कार्डियोवैस्कुलर ड्रग है, ये आपके 6 पार्ट में क्लासिफाई किए गए हैं। 6 पार्ट में इनको बांटा गया है। 6 के 6 पार्ट जो हैं अलग अलग टाइप की बीमारियां बताते हैं। अलग अलग टाइप की बीमारियां जो बताएंगे, उनके लिए अलग अलग ड्रग भी यूज किए जाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग के बारे में लिखेंगे और फिर इनके क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन में वही आपको अभी पार्ट्स बताए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर ड्रग होते क्या है, अभी आपको बताया वही लिखना है, बस लिखिए इसमें कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, साथ साथ लिख लीजिए इसमें। देखो, इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका कार्डियोवैस्कुलर ड्रग है, और इसमें से आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं कहाँ से बनते हैं, टॉपिक से बनते हैं। क्वेश्चंस कहाँ से बनाए जाते हैं, टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अगर आप टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लोगे, तो आपका क्वेश्चन चाहे लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाए उठा के, शॉर्ट दे दिया जाए, या वेरी शॉर्ट, या ऑब्जेक्टिव, या और किसी भी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आपका टॉपिक क्लियर है, एक एक पॉइंट, तो आपके क्वेश्चन किसी भी टाइप के बन जाए, आप आसानी से कर दोगे। ठीक है, चलो लिखो अब इसमें कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग। क्या है, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग, दवाइयों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ ड्रग, ग्रुप ऑफ ड्रग। लिखो आगे इसमें, विच हैव द डायरेक्ट एक्शन ऑन द हार्ट, हृदय, विच हैव, हार्ट मत कर देना, हार्ट करना, विच हैव डायरेक्ट एक्शन, विच हैव डायरेक्ट एक्शन, विच हैव डायरेक्ट एक्शन ऑन हृदय, हार्ट, which have direct action on heart। ठीक, ये तो हो गई इतनी बात। और किस पर होगा, संवहनी। अब ये संवहनी क्या होता है, संवहनी होता है वेस्क्युलर। क्या होता है, वेस्क्युलर। ठीक है, और आगे लिखो इसमें, और अदर पार्ट्स ऑफ वेस्क्युलर सिस्टम, अदर पार्ट्स ऑफ वेस्क्युलर सिस्टम, vascular system, so that, जिससे क्या हो, so that they modify
so that they modify the total output of the heart. Modify the total output of the heart. आगे लिखो, और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड का जो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ, एक सेकेंड रुको, अब चलेगा ये, टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मतलब क्या है आपका बेटा, इसका मतलब ये है, जब आप इसका क्लासिफिकेशन करोगे तब समझ में आएगा। अब इसका क्लासिफिकेशन से किस तरह से समझ में आ जाएगा ये आपको अभी पता चलेगा। मैं आपको क्लासिफिकेशन के पार्ट्स लिखा रही हूँ, कितने कितने पार्ट्स में बांटा गया है। बेटा आपको बताया 6 पार्ट में बांटा गया है, 6 के 6 पार्ट के बारे में लिखने वाली हूँ। लिखो यहाँ से आगे क्लासिफिकेशन, क्या डालोगे बेटा इसके बाद, क्लासिफिकेशन डालोगे। किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हो, बताओ किसका कर रहे हो क्लासिफिकेशन, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स का। 6 पार्ट में बांटे गए हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट होता है बेटा आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हर एक पार्ट में अलग बीमारी के लिए बताएंगे आपको। कुल मिला के एक छोटा मोटा डॉक्टर बन जाओगे आप यहाँ से। तो देखो यहाँ से कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका इसमें एंटी एंजिनल ड्रग। सेकंड पार्ट कौन सा है बेटा क्लासिफिकेशन का, एंटी एंजिनल ड्रग, एंटी एंजिनल ड्रग, ठीक। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है बताओ इसमें, आप क्या बताओगे, हम ही बताते हैं। देखो एंटी कोलेस्ट्रॉलमिक ड्रग, एंटी कोलेस्ट्रॉलमिक ड्रग, ठीक। फोर्थ पार्ट देखो एंटी अरिथमिक ड्रग, एंटी अरिथमिक ड्रग। देखो नाम से ही कुछ का पता चल गया होगा कि किसमें क्या बीमारी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिफ्थ है आपका वैसोडिएटर्स, ठीक। और सिक्स और लास्ट पार्ट है आपका, वो है आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब बेटा मैं आपको एक एक करके पार्ट्स के बारे में लिखूंगी फिर आपको बताऊंगी, क्योंकि इस टाइप से अगर हम साथ साथ लिखेंगे तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी और टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। टॉपिक कंप्लीट करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो बेटा आप क्या करोगे, यहाँ से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर मैं आपको साथ साथ दिखाइए इतनी चीज़ें। आप वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो, अगर कहीं से कुछ छूट जाता है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। ये इसके क्लासिफिकेशन है। अब क्लासिफिकेशन के एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर रही हूँ अभी। देखो अब इसमें फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको पहले क्लासिफिकेशन लिखाया था ना, क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट जो था आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में बात करेंगे। देखो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं नेचुरल ड्रग होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल ड्रग होते हैं, ये सिंथेटिक नहीं होते। मतलब क्या है इसका मतलब, इसका बिल्कुल साफ है कि ये नेचुरली हमें मिलते हैं, नेचुरली प्राप्त होते हैं। इन्हें बनाने के लिए कुछ और झोल मोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखो ये इस टाइप के जो ड्रग होते हैं, कार्डिक ग्लाइकोसाइड टाइप के जो ड्रग यानी कि दवाइयाँ जो होती हैं वो क्या दिखाती हैं, कार्डियोटॉनिक इफेक्ट रखती हैं। अब ये कार्डियोटॉनिक इफेक्ट क्या है, कार्डियोटॉनिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जो आपके हार्ट की मसल्स
की एफिशिएंसी या उसमें इम्प्रूवमेंट को बढ़ाता है। आपके हार्ट में क्या होती है, मसल्स होती है, दिल में हड्डियां तो होती नहीं है, सिर्फ मसल्स होती हैं। अब देखो इसमें उन मसल्स का क्या होना ज़रूरी है, एक अच्छा मजबूत दिल होने के लिए उन मसल्स का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर वो मसल्स स्ट्रांग होंगी तो क्या होगा, आपका हार्ट बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये जो आपका कार्डियोटॉनिक इफेक्ट होता है ये हार्ट की मसल्स को स्ट्रांग करके रखता है। कहते हैं ना दिल मजबूत रखो, तो ये मसल्स को ऐसे स्ट्रांग करता है। ठीक है, आप देखो इसमें आगे, एंड आर गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब देखो मसल्स अगर स्ट्रांग नहीं होती है, हृदय अगर क्या है, कमज़ोर है, हार्ट अगर कमज़ोर है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी मसल्स वीक है। अगर उसकी मसल्स वीक है तो उसमें क्या आ सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हृदय फेल हो सकता है, जिसको नॉर्मली हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, एडेमा, एडेमा क्या है बेटा, एडेमा एक टाइप की कंडीशन है जिसमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। क्या आती है, स्वेलिंग आती है। और स्वेलिंग कहाँ आती है और किस वजह से, देखो इसमें स्वेलिंग आ जाती है बिकॉज एक्सेस ऑफ फ्लूइड इन टिश्यूज। टिश्यूज के अंदर क्या होता है, फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, जिससे स्वेलिंग, सूजन आ जाती है, और जो जिससे क्या करता हो जाता है, हार्ट फेलियर, कॉजिंग हार्ट फेलियर एंड ब्लॉकेज ऑफ लेग्स वेन्स। पैरों की जो नसें होती हैं उनमें भी क्या आ जाती हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है। अब देखो एक छोटी सी बात बताओ, हमारी नसें कैसी होती है, अब आप अपने हाथ की नसें देखो, ये जो नॉर्मली यहाँ से ये दिखती होंगी, ये वाली दिखती होंगी, ये कितनी बारीक होती है दिखने में, ये कैसी है, बिल्कुल बारीक है। देखो यहाँ से दिखेगी भी नहीं आपको, तो आपने अपनी देख लो जिसके पास है। ठीक है, तो यहाँ से उनमें क्या आ जाता है, ब्लॉकेज। जब देखो पहले से वो इतनी बारीक है, कितनी बारीक है, मान लो इससे भी बारीक होती है, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है, अगर उनमें और ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी तो क्या उसमें ब्लड फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, तो उसमें क्या आ जाएगा बेटा, ब्लॉकेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एडेमा जो है, और जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स नाम की दवाइयाँ देते हैं। और देखो एंड हार्ट साइज बेटा क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। आधी चीज़ लिखी हुई है, लिख लो इसमें आगे, एंड डिक्रीज लिख लेना, ऐड कर लो इसमें, अगर स्क्रीनशॉट पहले लेके बैठ गए होंगे तो। ठीक है, और हार्ट साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, सिकुड़ जाता है हार्ट। ठीक है, ये जो दवाइयाँ होती हैं, अब देखो ऐसी बात तो है नहीं कि दवाइयाँ सिर्फ क्या करती हो, असर दिखाती हो, आराम करती हो। हर दवाई के कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं। जैसे इस दवाई का है, ये जो आपकी कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, ये स्टीरॉइड्स होते हैं बेटा एक टाइप के, और ये आपके टॉक्सिक इफेक्ट भी रखते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट हानिकारक भी होते हैं। अगर आप नॉर्मल हैं, बिल्कुल फिट है, तो दवाइयां लेने का मतलब ही नहीं उठता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कार्डियोग्लाइकोसाइड से रिलेटेड ड्रग लिखे गए हैं जो नॉर्मली डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। ये है डिजिटॉक्सिन और क्विबेन, जिसको नॉर्मली एक और साल्ट के नाम दिया जाता है, जिसको स्ट्रोफेंथिन। ठीक है, अब ये तो बात हो गई किसकी, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। फर्स्ट पार्ट को क्या करोगे बेटा, नोट डाउन करोगे। उसके बाद दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, एंटी एंजिनल ड्रग की तरफ। ठीक है बेटा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो अब इसका सेकंड पार्ट, क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स था, सेकेंड पार्ट है एंटी एंजिनल। अब देखो एंजिनल जो है, इस वर्ड को समझो बेटा, ये एक टाइप की कंडीशन है। क्या है, एक टाइप की कंडीशन है जिसका पूरा नेम है एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस बेटा एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, अचानक से चेस्ट में एक पेन स्टार्ट होता है, और वो कहाँ को होकर निकलता है, वो लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म की तरफ को होकर निकलता है। या फिर मैं आपको सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं, किसी की अगर मान लो चेस्ट में पेन हो रहा और इसमें लेफ्ट हैंड में, शोल्डर में या पूरे हैंड में कहीं से कहीं तक भी झंझनाहट जिसको बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी रेडिएशन, दर्द, झंझनाहट जिसको बोलते हैं, वो अगर हो रहा हो तो वो कंडीशन बेटा आपकी कही जाती है एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस ये एक सिम्टम है किसका, हार्ट अटैक का सिम्टम है ये। ठीक है, अब आगे देखो इसमें, इस टाइप का जो पेन होता है, द कॉज ऑफ सच पेन इज ड्यू टू डिक्रीज इन कॉरोनरी ब्लड फ्लो। कॉरोनरी यानी कि हमारी जो क्या होती है, संवहनी होती है, धमनियां होती हैं, उसमें जो ब्लड का फ्लो अगर क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की डिमांड
डिमांड बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, तब इस टाइप का पेन क्या होता है? इस टाइप का पेन उठता है। ठीक है, अब देखो जो ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजिना पेक्टोरिस, एंजिना पेक्टोरिस, अभी ये जो कंडीशन बताई, जो ड्रग, जो दवाइयाँ इस कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं उनको बोलते हैं एंटी एंजिनल ड्रग। क्या बोलते हैं? एंटी एंजिनल ड्रग बोलते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो जो कंडीशन हमें पता चल गई, हमें ड्रग पता चल गया कि कौन सी दवाई कौन से साल्ट वाली देनी है तो हम दे सकते हैं किसी को भी। ऐसी गलती मत करना, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करे बिना कोई दवाई किसी को नहीं देनी है, ना खुद लेनी है। ठीक है, आगे देखो, इसमें एग्जाम्पल है अमाइल नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको आप बोल सकते हो ग्लाइसरल ट्राई नाइट्रेट बोल सकते हो। बेटा यहाँ पर इसमें आपका इसका सिंथेसिस भी दिया हुआ है, किस तरह से प्रिपेयर करोगे। बेटा ये जो आपका प्रिपेयर किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, ये आपका ग्लिसरीन से प्रिपेयर करते हो, ग्लिसरीन का नाइट्रेशन करो तब आपको यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा? नाइट्रोग्लिसरीन मिल जाएगा। ठीक है, बनाओ आपका क्या है यहाँ से ग्लिसरीन, CH2OH, CHOH। बेटा क्या करना है आपको? इसका नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन करना आप जानते हो, क्या मिलाओगे? क्या मिलाओगे बताओ, क्या मिलाते हैं आपका नाइट्रेशन में? मैसेज करो इसको फटाफट कमेंट बॉक्स में। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पर मिलाते हैं HNO3। अब यहाँ पर 3 OH के मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल होंगे। और जब हम नाइट्रेशन रिएक्शन कर रहे हैं, कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं बेटा? नाइट्रेशन। लो लिख भी दी नाइट्रेशन, याद रहेगा आगे भी। तो हम कैटलिस्ट लेते हैं H2SO4। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या होगा? ये आपका डिसोसिएट होगा। किसमें डिसोसिएट होता है बेटा? बताओ किसमें डिसोसिएट होता है ये? अरे भाई ये आपका OH में और NO2 में डिसोसिएट होता है। यहाँ से H निकल जाएंगे, NO2 यहाँ जुड़ जाएगा, बस हो गया काम। इतना सा काम है इसमें, और कुछ है भी नहीं। CH2O NO2 आपका सिंथेसिस भी दिया है ये, कभी इसको छोड़ दो, छोड़ना नहीं है। शॉर्ट में पूछा गया है आपका, ये आपके एक्सरसाइज दी हुई हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस अगर बनते हैं अलग से तो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, ये हो गया सिंथेसिस। सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे, पहले से नोट डाउन करिए, नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, बेस्ट ऑप्शन दे रही हूँ आपको। देखो अब इसमें पॉइंट नंबर थर्ड क्या बताया था आपको? कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, सॉरी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बताया था आपको। तो ये क्या है? एंटी हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिक ड्रग। अब ये आपको क्या है, इसमें आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें क्या आ रहा है? कोलेस्ट्रॉलमिक आ रहा है। तो क्या है? कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करने वाले हैं। अब आपको पता होगा कोलेस्ट्रॉल भी जो होता है एक टाइप का, जिसको फैट बोलते हैं, ऑयली फैट, जो हृदय पर जम जाता है, जो क्या होता है दिल पर जम जाता है, वो भी आपके हार्ट के लिए हार्मफुल हो सकता है। किस तरह से हार्मफुल है, कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है, इसके बारे में लिखा है। अब देखो आगे, कोलेस्ट्रॉल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस। अब ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अरेथरोस्क्लेरोसिस में, अरेथरोस्क्लेरोसिस के डेवलपमेंट में। अब ये है क्या? ये बेटा एक चीज़ है, ये डिपोजिशन है फैट का, फैट या कह सकते हो कि फैट बनने का क्या है, एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आपकी आर्टरीज में, क्या आर्टरीज के इनर लेयर में, जैसे आपकी क्या होती हैं आर्टरीज होती हैं, धमनी शिरा होती हैं हृदय में, उनकी इनर लेयर जो होती है उनके अंदर फैट जमा होने लगता है। जब वहाँ पे फैट जमा हो जाएगा तो आप खुद बताओ कि वहाँ पर ब्लड फ्लो आसानी से होगा या नहीं होगा। बेटा जो फैट आर्टरीज के अंदर जमा होता है उसे कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। ठीक है, तो आप आगे देखो इसमें, दिस में इंटरफेयर विद द सप्लाई ऑफ ब्लड। ये अभी आपको बताया कि ब्लड के सप्लाई में इंटरफेयर, हस्तक्षेप करेगा, ब्लड फ्लो आसानी से नहीं होने देगा, दस कॉजिंग हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक। बीपी, ब्लड प्रेशर लिखा है जो नॉर्मल आप लैंग्वेज यूज करते हो, बीपी बढ़ रहा है, बीपी हाई
है, बीपी लो है, तो यहाँ पर यही है कि जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होगा। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब मान लो ये क्या है, आर्टरीज है, इसके अंदर क्या है, इंक है इसमें, ऐसा मान लो, लेकिन मान लो इस आर्टरीज के अंदर क्या है, बहुत सारा फैट जमा हो गया है। क्या हो गया, बहुत सारा फैट जमा हो गया है। जब इसमें फैट जमा हो गया है, क्या ब्लड फ्लो आसानी से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, तो ब्लड को पूरा प्रेशर लगाना पड़ेगा अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर हाई हो जाएगा, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है, अब आगे देखो, द नॉर्मल रेंज ऑफ कोलेस्ट्रॉल सीरम। अगर जो कोलेस्ट्रॉल की रेंज 190 से 250 mg होती है, अगर कोलेस्ट्रॉल 190 से 250 mg तक होता है तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये मैक्सिमम रेंज है 250। अगर 250 के ऊपर जाता है तो आपको बहुत सारे परहेज करने की ज़रूरत है, बहुत सारी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है, डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आगे देखो, जो दवाइयाँ इस टाइप की कंडीशन को, कोलेस्ट्रॉल को सॉल्व करती हैं, इनका ट्रीटमेंट करती हैं, वो आपकी कही जाती है एंटी हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिक ड्रग, जो हाई कोलेस्ट्रॉल को लो गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ दवाइयाँ हैं, निकटेक्स है, कुछ साल्ट लिखे हुए हैं, ये निकटेक्स है, एट्रोमेड एस है, डी थायरोक्सिम सोडियम है। ये क्या है, कुछ दवाइयाँ, कुछ ड्रग है जो यूज़ किए जाते हैं, जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, उनमें ये साल्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ से एंटी अरिथमिक ड्रग। अरिथमिक में ये देखो, ये क्या है, रिदम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से क्या है बेटा, रिदम, हार्ट की रिदम, हार्ट बीट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, दीज आर यूजफुल, जो आपके एंटी अरिथमिक ड्रग्स होते हैं, ये यूजफुल होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डिक अरिथमियाज। कार्डिक अरिथमियाज क्या है बेटा, एक कंडीशन है जिसमें हार्ट बीट्स विद इरेगुलर रिदम, जिसमें हृदय जो होता है इरेगुलर रिदम के साथ बीट करने लगता है। जैसे मैं ये कहूँ कि जैसे आप भाग कर आते हो, जैसे कहीं से बहुत दूर से 1 किलोमीटर से भाग के आ रहे हो आप, तो वहाँ से क्या हो रहा है, आपके हार्ट बीट क्या होने लगती है, तेज होने लगती है, सांसें क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, हाँफने लगता है इंसान। तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, वो हो जाती है अरिथमियाज। उसमें हृदय जो होता है इरेगुलर बीट्स के साथ धड़कने लगता है, तेज धड़कन बढ़ने लगती है इसमें। आगे देखो, हार्ट बीट्स मोर देन 180 पर मिनट। अगर हृदय 180 पर मिनट से ज़्यादा बीट कर जाता है, अगर 1 मिनट में 180 बार से ज़्यादा धड़क रहा है दिल, तो वो आपके लिए कंडीशन फेटल हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। ठीक है, आगे देखो, इसमें एग्जाम्पल है इसमें बेटा, जो है आपके क्विनिडीन और प्रोस्पेनोलॉल। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है। 3rd और 4th पॉइंट हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, फिर मैं सिर्फ कर रही हूँ। देखो, अब इसमें 5th पार्ट, 5th क्लासिफिकेशन जो है, वेसोडिएटर आपके बताए गए थे। वेसोडिएटर क्या होते हैं, ये वेसोडिएटर वे ड्रग होते हैं जो कोरोनरी वेसल्स को क्या कर देते हैं, चौड़ा बना देते हैं। कोरोनरी वेसल्स होते हैं, वेसल्स में क्या होते हैं, रास्ते होते हैं, रास्ते में क्या होता है, ब्लड का आना जाना होता रहता है। तो वो जो रास्ते होते हैं, वो जो वेसल्स होते हैं, उनके रास्ते को चौड़ा कर देते हैं वेसोडिएटर्स। क्या कर देते हैं, वेसोडिएटर्स, एंड आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। आर्टरीज से रिलेटेड जो भी डिसीज होती है, उनको क्या करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। एंड स्पेशली इन एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस जो आपकी बीमारी बताई थी, जिसमें चेस्ट पेन होता है और लेफ्ट शोल्डर से, लेफ्ट आर्म से क्या होती रहती है, रेडिएशन निकलते रहते हैं, मतलब झंझनाहट होती रहती है, उनमें सॉल्व करता है। एन आइडियल कोरोनरी वेसोडिएटर ड्रग शुड इंक्रीज द कोरोनरी ब्लड फ्लो विदाउट इंक्रीज द वर्क ऑफ हार्ट। एक आइडियल वेसोडिएटर जो होते हैं, एक अच्छे वेसोडिएटर, आदर्श वेसोडिएटर वो होते हैं जो आपके कोरोनरी ब्लड फ्लो, यानी कि हृदय के अंदर ब्लड का फ्लो जो कर देते हैं, वो बहुत ही आसानी से कर देते हैं, बिना हृदय के काम को बढ़ाए, कि दिल को ज़्यादा काम ना करना पड़े, ब्लड फ्लो आसानी से हो जाए। ठीक है, आगे देखो, इसमें एग्जाम्पल लिखे गए हैं बेटा। ये है आपका इसमें साइक्लेंडिलेट, पेपेवेरिन, डाइपिरामिड, पेराडिमोल। ठीक है,
ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, 3 साल्ट हैं जो वेसोडिएटर की तरह यूज किए जाते हैं। 6 पॉइंट देखो, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। बेटा हाइपरटेंसिव एजेंट क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो हाइपरटेंसिव का मतलब क्या होता है। हाइपरटेंसिव का मतलब होता है एक कंडीशन है जिसमें आपका फोर्स जो होता है ब्लड का आर्टरीज वॉल की अगेंस्ट ज्यादा हो जाता है। मैं आपको ये कहूँ कि इसमें ये एक कंडीशन है जो ब्लड प्रेशर हाई को रिप्रेजेंट करती है। इसमें घुमा फिरा कर लिख दिया, सीधी सीधी लैंग्वेज ये है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या होता है, जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो उनसे जाकर पूछना ब्लड प्रेशर हाई में क्या दिक्कत होती है। इंसान एक ही जवाब देता है कि सिर की नसें फटने को होती हैं, कि इसमें क्या होता है, नसों पर दबाव पड़ता है। अब यही चीज लिखी गई है, एक कंडीशन है जिसमें जो आपकी आर्टरीज की वॉल है, जो नॉर्मली ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ब्लड प्रेशर में आर्टरीज की वॉल पर इफेक्ट पड़ता है। किसी को सिर में दिक्कत होती है, किसी को कहीं दिक्कत होती है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको ब्लड प्रेशर हाई बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, देखो इसमें ब्लड जो आर्टरीज वॉल पर क्या होता है, फोर्स बढ़ने लगता है। जब फोर्स बढ़ने लगता है तो आर्टरीज फटने का भी डर रहता है। ठीक है, आगे देखो, यूजुअली हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज बीपी, ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है कि जो आपका हाइपरटेंशन होता है ब्लड प्रेशर का तरह डिफाइन कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर ही होता है ये, जो आपका 140 और 190 जो नॉर्मली डॉक्टर आजकल मानते हैं वो 120 और 90 के बीच मानते हैं, लेकिन जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 140 और 90 के बीच होता है। वहीं ये कंडीशन नॉर्मल है, इस कंडीशन को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं अगर कंडीशन 180 और 220, ये ऊपर का नीचे का दो तरह से मेजर किया जाता है ना ब्लड प्रेशर, तो यहाँ से अगर अपर ब्लड प्रेशर कहाँ 180 और लोअर ब्लड प्रेशर 120 तक पहुंच रहा हो तो वो कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें क्लोनिडीन, रोवोल्फिया, एल्केलॉइड्स जैसे आपके रेस्पिन होता है, डेस्पेरिडीन होता है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके हाई ब्लड प्रेशर के ड्रग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो आपका टॉपिक था कार्डियोवैस्कुलर एजेंट वाला, ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद इस यूनिट में जो आपकी यूनिट 4 है, एक टॉपिक रह जाता है। पहले बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अगर आपने नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो देखो, इसके बाद आपका एक टॉपिक रह जाता है जिसमें HIV एड्स से रिलेटेड जो ड्रग होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी आज ही करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलो पहले से फटाफट नोट करो, फिर मैं आपको HIV एड रिलेटेड ड्रग के बारे में बताऊंगी। देखो बेटा, अब आपका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है ये इस यूनिट का, जो है आपका HIV एड्स रिलेटेड ड्रग। HIV एड्स रिलेटेड ड्रग में हम इसमें एक ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं जो है AZT, ज़िडोयूडिन। ज़िडोयूडिन एक टाइप का ड्रग है, एक टाइप की दवाई है जो HIV एड रिलेटेड पेशेंट्स को दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है थोड़ा सा, ज़िडोयूडिन ऑल्सो नोन एज एजिडोथाइमिन, ज़िडोयूडिन का दूसरा नाम जो एजिडोथाइमिन भी जाना जाता है, इज एन एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन यूज टू स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ रिट्रोवायरस लाइक्स HIV एड्स। जो आपका ये होता है एजिडोथाइमिन एक एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन है जो रेट्रोवायरस की एक्टिविटी को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। रेट्रो वायरस जैसे आपके क्या होते हैं, HIV एड नाम के जो वायरसेस होते हैं उनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, It is used to prevent mother to child spread during birth or after needle stick injuries or other possible disclosure। ये जो आपका HIV एड्स होता है मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होता है। जैसे किसी भी मदर को अगर HIV प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उसके थ्रू उसके चाइल्ड को भी जा सकती है, बच्चे को भी जा सकती है ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पे, जन्म के टाइम पर, या फिर बाद में किसी निडल की इंजरी से हो सकती है। जैसे मान लो चाइल्ड को क्या हुई है, निडल की स्टिक से, सुई से कोई इंजरी हुई है, तो उसके थ्रू भी मदर टू चाइल्ड में क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, एंड अदर पॉसिबल डिस्क्लोजर, जो जितने भी पॉसिबल डिस्क्लोजर जैसे आपकी ओपनिंग होती है, कोई पार्ट्स है, उसके थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी कंट्रोल्ड ऑरली और बाय स्लो इंजेक्शन इनटू वेन। ये जो आपका HIV एड्स है ये
कंट्रोल किया जा सकता है दवाइयों के थ्रू। आजकल सारी बीमारियों के इलाज है। तो ये जो है आपका, ये ओरली दवाई लेकर भी, जैसे दवाई आपकी ये वाला साल्ट बताया ना, इसको ओरली यानी कि पिल्स के तौर पर भी खाया जा सकता है, और धीरे धीरे इंजेक्शन जो आपके नसों में लगाया जाता है उसके थ्रू भी इससे बचा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है आपका ज़ीडोव्यूडिन का, वो आपका क्या होता है, C10H13N5O4 होता है, और इसका मॉलिक्यूलर मास ये आपका दिया हुआ है 267 to 242 mg पर मोल होता है। ठीक है, अब आप देखो, जो आपका ज़ीडोव्यूडिन का ब्रीफ नेम है, ज़ीडोव्यूडिन का ब्रीफ नेम ZDV भी कहा जाता है, और वही जो ब्रीफ नेम जो होता है AZT, ये आपका कहा जाता है एज़िडोथाइमिडीन। एज़िडोथाइमीन ये आपका क्या है, ब्रीफ नेम है किसका, AZT ब्रीफ नेम है एज़िडोथाइमीन का। ठीक है, यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर भी एज़िडोथाइमिडीन है। ठीक, आगे देखो, इसमें इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन का ग्रुप है। ये जो आपका ज़ीडोव्यूडिन है, ये मेडिसिन का, दवाइयों का एक ग्रुप है, समूह है, जो आपका कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये कहा जाता है, ये इसका नाम है। ये वर्क किस तरह से करता है, इट वर्क बाय इनहिबिटिंग। इनहिबिटिंग होता है स्टॉप करना। क्या करता है, स्टॉप करता है द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दैट HIV यूज to make DNA and so decrease the replication of virus। मतलब क्या है, मतलब इसका बिल्कुल क्लियर है। जो आपका ज़ीडोव्यूडिन है, ये उनको खत्म करता है, उसको किसके, एंजाइम के इनहिबिशन को, एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, जो आपका क्या करते हैं, जो आपके HIV यूज करते हैं DNA बनाने के लिए। ठीक है, और वहां से वो वायरस का बनना स्टॉप कर देता है। जो आपका ज़ीडोव्यूडिन है, फर्स्ट टाइम किस में बनाया गया था, ये आपका जो ज़ीडोव्यूडिन है, ये फर्स्ट टाइम 1987 में यूज़ किया गया था, और ये उस टाइम का सबसे सेफेस्ट ड्रग माना जाता था। वहीं अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आए हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसका सिंथेसिस करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, करके ही जाइएगा इसको। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, यहाँ से अब हम करने वाले हैं ज़ीडोव्यूडिन का सिंथेसिस। तो बेटा, सिंथेसिस के लिए हमने क्या लिया है, 1,2-डीऑक्सी-5-ऑर्थो ट्राइटल बीटा डी लाइक्सोक्सिल-थाइमीन, ये इसका पूरा नेम है। तो देखो, नेम बिल्कुल सिंपल है। ये जो आपका 2 पोजीशन पर क्या जुड़ा है, डीऑक्सी है, ये डीऑक्सी ग्रुप है, और यहाँ पर 5th पोजीशन पर क्या जुड़ा है, ऑर्थो ट्राइट्रिल और बीटा डी ऑक्सीलॉसिल ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पर ये है इसका थायमीन। ये क्या है बेटा, थायमीन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें आप मिलाओगे मेथेन सल्फोनिल क्लोराइड पायरिडीन के साथ मिक्स करके, तो इसमें आपकी रिएक्शन होगी बिल्कुल सिंपल। बेटा सिंपल ही होगी, सिंपल ही कहूँगी मैं तो इसको, क्योंकि इसमें बेटा जो आपका ये वाला डीऑक्सी ग्रुप का ये क्या है, H प्रेजेंट है ना, ये आपका H एक Cl के साथ रिमूव हो जाएगा, और ये ग्रुप आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात, बस यही करना है आपको, बाकी चीजें नहीं छेड़नी है। यहाँ पर जो आपका O है, ये ऐसे कैसी रहेगा, HCl के साथ आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये SO2 पलटकर ऐसे का ऐसे जुड़ जाएगा। यहाँ से SO2, ये O, ये CH3, यहाँ से जो ये बना है आपका, ये है आपका मेसाइलेट। क्या है, मेसाइलेट बना है। अब यहाँ पर ये अभी कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट कब होगा, अभी इसमें 2 स्टेप्स और करने हैं। इसमें सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ से मिलाना है LiNH3 डायमिथाइल फॉर्मेमाइड के साथ। ठीक है, मिलाओ, LiNH3 प्लस करोगे, LiNH3 नीचे लिख दूँ, यहाँ से NH3 नहीं, N3 किस में मिलाओगे, इन डायमिथाइल फॉर्मेमाइड।
फॉर्मेमाइड। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से रिएक्शन होने वाली है। क्या है वो सिंपल तरीका बेटा, जो आपका ये वाला ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है ये आपका निकल जाएगा किसके साथ, Li के साथ, और जो आपका NH3N3 है ये आपका यहाँ पर ऑक्सीजन के दूसरी तरफ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये जो ग्रुप है ये इस तरह से ये रिमूव हो जाएगा और N3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ये बनाऊंगी नहीं बॉन्डिंग क्योंकि मैंने आपको ये दिखा दी है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आगे बनाओ। इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, ये जो थायमीन है ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा बेटा। हो सकता है नीचे आपको विजिबल ना हो, वैसे तो दिख रहा है अभी भी ये, तो आप यहाँ से आगे ड्रॉ करो बेटा। साथ साथ आपको बता दिए हैं सारे स्टेप किस तरह से क्या किया है हमने। तो यहाँ पर आपका क्या जुड़ा है, ये ऑक्सीजन, यहाँ नीचे N3 जुड़ेगा बेटा, देखा दिख नहीं रहा है ये, यहाँ से ये O अब दिखेगा, थोड़ा सा नन्ना सा यहाँ से N3 लगाया है हमने, देखो अभी नजर आएगा, देखो अब दिख गया, यहाँ से N3 लगाया है और ये आपका यहाँ पर जो जुड़ा है ये ग्रुप आपका अभी ऐसा का ऐसी रहेगा। ठीक है, CH2O CH C6H5 का थ्राइज, ये आपका बना है यहाँ से एजाइड। अभी भी ये एक स्टेप होने वाला है। इस स्टेप में आप क्या करोगे, इस स्टेप में होगा गरम। क्या गरम होगा, आपको एजाइड गरम करना है 80% एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, 80% ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ क्या कर दोगे बेटा, इसको गर्म कर दोगे, हीट कर दोगे। अब हीट करने के बाद क्या होगा बेटा, जो आपका ये ट्राइटल ग्रुप है ये आपका रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आपका CH2OH रह जाएगा और ये आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ये आपका थायमीन, ये इसका NH, ये ऑक्सीजन N, ये CH3, यहां से कौन जुड़ा है, ये N3 आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, और ये जो आपका ये ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बच जाएगा CH2OH, ये बन गया आपका ज़ीडोयूडिन। ज़ीडोयूडिन आपका यहाँ से प्रिपेयर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो रिएक्शन का। देखो यहाँ से फिर N3 गायब हो गया। अरे दिख जा भाई, ये दिख गया क्या, नहीं दिखा अभी भी। अरे भाई इतना तो बना लो, खुद बना लोगे। यहाँ पर N3 अब तो विजिबल होना चाहिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। अब साइड इफेक्ट में बताऊं मैं आपको, अगर आपने ये लिख लिया हो तो बेटा कहीं को इसके बाद साइड इफेक्ट डाल के उसमें लिख लेना। साइड इफेक्ट में इसका हेडेक आ सकता है, हेडेक, फीवर, नोसिया, जो नींद की कमी होती है, मतली होती है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं इसमें। नोसिया, मतली आना, जी मचलाना जो होता है नॉर्मल। और इसमें मेजर साइड इफेक्ट्स में जो आ सकते हैं, लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स डैमेज हो सकते हैं, ये सारे क्या हैं इसके मेजर सिम्टम्स में से होते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें एक और ऐड कर सकते हो, इसमें हाई ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है जिनको ये सूट नहीं आते हैं। तो बेटा इसी के साथ ही आपकी यूनिट हो गई है कंप्लीट। मैंने इसके आपके क्वेश्चंस देखे अभी थोड़ी देर पहले। तो बेटा आपके जो भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के बने हुए हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, लॉन्ग है, शॉर्ट है, जो भी आपके एक्सरसाइज में दिए होते हैं, सभी बुक में देखे हैं मैंने। तो वो जितने भी है ना, सारे आपके टॉपिक में कराए हुए हैं। सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट कवर कराई गई है, हर एक चीज। तो यहाँ से अगर आप ये यूनिट ठीक से पढ़ लोगे बेटा तो आप क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो चलो ये यूनिट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टर्न पर करेंगे नेक्स्ट यूनिट। अगर आपको किसी भी चीज की कोई भी क्वेरी है तो आप करोगे इंस्टाग्राम पर। ध्यान से सुन लेना, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। इस पर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैसेज कर सकते हो, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना, सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्न पर करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।